प्रेज़ लॉर्ड। मेरा नाम सोनाली राठौड़। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज इस लॉकडाउन के समय के अंदर प्रभु यीशु ने मुझे, मेरे फैमिली, मेरे परिवार को जीवित रखा, नया दिन दिखाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हाँ भाई बहन, जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु हमारे सारे दुखों को दूर करता है। हालेलुया। जिस तरह मैं भी चिंता में रहती थी, मेरे सारी चिंताओं को मैंने प्रभु यीशु पर सौंपा और प्रभु यीशु ने मेरे सारे दुख, सारी चिंताओं को हमारे जीवन से दूर किया। और साथ ही साथ में प्रभु यीशु के दास हमारे पास्टर जी आरबी भालेराव, उनको धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमेशा वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और उन वचनों के द्वारा हमें हौसला, हिम्मत और प्रोत्साहन मिलता है। मैं वचनों के द्वारा प्रभु यीशु ने मुझसे बातें की। वो वचन है यूहन्ना 11 उसका 40 अध्याय, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के अद्भुत काम को देखेगी। हाँ भाई बहन, मैंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु यीशु ने सारे दुख, सारे पीड़ाओं को हमारे जीवन से दूर किया। और एक वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने मुझसे बातें की। वचन संहिता 30 उसका 4 अध्याय, यदि तू घोर अंधकार से होकर तराई में भी जाए तो हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हाँ भाई बहन, हम जहाँ कहिए, जिस हालत में आज सारे लॉकडाउन के द्वारा आज कितने लोग दुख में है, पीड़ा में है, सब लोग अपने अपने घर पर बैठे, कोई काम के टेंशन में, कोई पैसे के टेंशन में, कोई परिवार की खुद की सुरक्षा के टेंशन में। लेकिन यदि आप भाई बहन इस सारे दुख को, इस सारी चिंताओं को लेकर, आज भी इस सारे लॉकडाउन की चिंताओं को लेकर आज आप घर पर है, तो आप चिंता ना करें। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। आइए आप प्रभु यीशु से मांगिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रभु यीशु के पास आएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आपके परिवार को आशीष करेगा। आपका और आपके परिवार का प्रभु यीशु उद्धार करेगा। तो आइए आप भी प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की ओर से शांति, अनुग्रह और आपके जीवन में आशीष को पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सीता जी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को संभाला। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी को। उनके प्रार्थना के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हर कोरोना से डरने से परमेश्वर ने मुझे एक हौसला दिया, एक हिम्मत दिया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। भाई और बहनों, आप भी आइए, परमेश्वर का अनुभव लेके देखिए, परमेश्वर कितना भला और महान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सविता जी है। मेरी गवाही ऐसे है कि लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को संभाला, जीवित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी वचन कहते थे, डरना नहीं है, परमेश्वर में बढ़ना है। वचन ये हमें प्रोत्साहित करता था हर टाइम कि ये मौका परमेश्वर ने, लॉकडाउन का मौका ही तुम्हें दिया है प्रार्थना के लिए, बढ़ने के लिए। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। भाइयों बहनों, आइए परमेश्वर का अनुभव लेकर देखो कि परमेश्वर कितना अच्छा है। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम स्वाति जिगे है। मेरी गवाही ऐसे कि परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के मध्य में मुझे, मेरे परिवार को संभाला, सुरक्षित रखा, इसलिए प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देती हूँ। मैं खास करके पास्टर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वचन के द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा आज हम लोग जीवित हैं और सुरक्षित है। उनका वचन हमारे लिए ढाल था, क्योंकि उनके वचन में ऐसा लिखा था कि तू डरना नहीं, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। कितनी संकट आए, मुसीबत आई, लेकिन परमेश्वर ने उसी में से मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला, इसलिए प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे पास्टर सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने ये सुंदर अवसर हम प्रभु ने हमें दिया है। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ। प्रभु के वचन से मैंने प्रोत्साहन पाया है, सामर्थ पाई है, ताकत और बल पाया है, विश्वास पाया है। प्रभु का वचन जब पास्टर आरबी भालेराव जब प्रभु का वचन दे रहे थे, प्रभु ने मुझसे एक वचन से बात किया। भजन संहिता 91 उसका 3 वचन में लिखा है कि तू हर एक बहेलिए के जाल से और हर एक महामारी से बचेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे हर एक बहेलियों के जाल से, हर एक महामारी से बचाता है और बचाता आया है और बचाएगा ज़रूर। प्रिय भाइयों बहनों, इस गवाही के द्वारा प्रभु, यदि आपके जीवन के अंदर कोई भय, कोई डर है, निराश है, हताश है, तो प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। प्रभु आपको प्रोत्साहन देना चाहता है। जैसे मुझे वचनों के द्वारा प्रोत्साहन दिया, वैसे ही प्रभु आपसे प्रोत्साहन देना चाहता है। आपको ताकत और बल और हिम्मत देना चाहता है कि प्रभु हर पल हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। वही प्रभु यीशु, वही असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। प्रभु ने इस वचन से बात किया कि हर एक महामारी से हमें बचाता, हर एक बहेलियों के जाल से प्रभु हमें बचाता है, छुड़ाता है। प्रभु का अनुभव लेकर देखिए कि प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है। आइए प्रभु के पास आइए, प्रभु का अनुभव लीजिए और प्रभु के प्रेम को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव लीजिए, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है।
इसलिए तो हम यहाँ पर आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपको एक गवाही बताने के लिए प्रभु ने ये समय हमें दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु तो इस सारी महामारी के अंदर प्रभु तो हमें तो संभाल रहा है, प्रभु आपको भी संभालेगा। प्रभु के पास आओ, प्रभु का अनुभव लीजिए, क्योंकि प्रभु भला है, वो अच्छा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर आर.बी. भालराव को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहन दिया, वचनों के द्वारा हमें सिखाया, समझाया, ताकि हम फिर से उस विश्वास पर चले। हमारा उस विश्वास कम ना मगर 100% रहे, और विश्वास के साथ हम इस सारे बातों का सामना करें। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाला, कुछ भी दुख और संकट में नहीं गिरा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का मैं वचन पढ़ रहा था, भजन संहिता 91 उसका 10, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। सच में जगत में बहुत सारी दुख तकलीफ़ें विपत्ति, लेकिन जो परमेश्वर के पास आता है, उसकी प्रार्थना करता है, उसके पास कोई दुख और तकलीफ नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो उसको खोला जाएगा। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अब तक संभाला। परमेश्वर के दास पास्टर आर.बी. भालेराव, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। सिस्टर एस.आर. भालेराव, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। मैं प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम वैशाली प्रेम राजवालकर है। ईश्वर ने अभी तक मेरी फैमिली को, मुझे संभाला। ये जो 2-3 महीने से जो वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, इससे परमेश्वर ने मुझे, मेरी फैमिली को संभाला। इसलिए मैं प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का जो वचन है मेरे लिए, इफिस का 6, तो वो आत्मिक युद्ध है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु हमारा युद्ध आकाश की दुरात्मा के, जो हमें आत्मिक तलवार चाहिए, जो आत्मिक कमर के लिए आत्मिक पट्टा चाहिए, सिर के लिए टोप चाहिए, पैरों में मेल मिलाप के जूते चाहिए। आत्मिक वचन है ये जो मुझे इससे प्रोत्साहन मिला, और मैं इससे हिम्मत की, और मैंने परमेश्वर में और बढ़ी, और परमेश्वर पे विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन ही है जो मेरे लिए वो बल देता है, मुझे वो ताकत देता है। इसके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर जी, सिस्टर जी हर समय हमारे लिए प्रार्थना करते, हर दिन हर रात वो हमारे लिए प्रार्थना करते। मैं पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज उनकी प्रार्थना के द्वारा मैं और मेरी फैमिली जीवित है। इसके मैं उनको भी, पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे पास्टर जी, सिस्टर जी को, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु यीशु को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रभु यीशु के नाम से हमारा जीवन, मेरी फैमिली का बचा है। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। और आप भी आइए कि प्रभु यीशु, हम यहाँ पे 2-3 महीने से संकट में है, समस्या में, तो हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमें इससे निकालेगा। जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे मेरी फैमिली प्रार्थना करते, वैसे आप भी प्रभु यीशु के पास आइए और विश्वास कीजिए, और आप भी प्रार्थना कीजिए, तो आपकी भी सारी समस्या वो दूर हो जाएगी। इसलिए मैं प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा नाम रेखा विरकर, मैं गोरेगांव में रहती हूँ, और मैं परमेश्वर ने लॉकडाउन में परमेश्वर ने संभाला, जीवित रखा मेरे परिवार को। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे दास दासी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते थे, और उनके वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें करता था कि परमेश्वर यही वचनों के द्वारा मुझसे बातें किया कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर को सौंप दो। हाँ, मैंने परमेश्वर पर सारी चिंता को छोड़ दिया, और यही वचनों के द्वारा और बहुत से बातें वचनों के द्वारा मुझसे उत्साह प्रोत्साहित मिला, और वो हिम्मत दी, और वो बल ताकत मिला कि वहाँ मेरा चरवा है, मुझे कोई बात की कमी घटी नहीं होती है। यहाँ पर यही परमेश्वर, मैंने मेरे परमेश्वर को यही कहा कि सच में परमेश्वर तू महान है, कि परमेश्वर मुझे कोई बात की कमी घटी नहीं होने देता है, क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास करती यही और पास्टर जी ने यही कह वचनों के द्वारा बातें किया था कि मुझे ये भी वचनों के द्वारा बातें किया परमेश्वर ने कि जंगल में सिंह भूखे रह सकते, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग जो विश्वास करते वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। और सच में हम परमेश्वर के लोग हैं, मैं माँ परमेश्वर की बेटे हैं, और हम परमेश्वर को कभी परमेश्वर ने हमें कभी भूखा रखा नहीं। परमेश्वर ने 3 टाइम खाना दिया, अच्छी नींद दी, अच्छी सब कुछ दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देती। ये लॉकडाउन में परमेश्वर ने सही सलामत रखा, परमेश्वर किसी मरने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया, पर आज के दिन जीवित रखा। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती। मैं और एक कहूँगी कि परमेश्वर, मैं यही कहूँगी कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं और वो भी प्रार्थना, उनको पता नहीं है यीशु मसीह पता नहीं है, तुम भी आओ और यीशु मसीह के पास आओ, प्रार्थना करो
करो, तुम बहुत से आशीष पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के पास में आओ और परमेश्वर से बहुत सी आशीष, हर एक इच्छा, हर एक बरकत तुम पाओगे, हर चंगाई पाओगे। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। लॉकडाउन चल रहा है पर मुझे मरने नहीं दिया, जीवित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते मेरा हाथ और मेरा कॉलर बोन बहुत दुख रहा था, तो फिर मैंने पास्टर सिस्टर को प्रार्थना करने के लिए बोला। फिर मैंने भी प्रार्थना की, तो मैं बाइबल पढ़ रहा था उस समय, तो एक वचन से मुझे प्रोत्साहन मिला कि इर्मिया 17:14 कि मुझे चंगा कर कि मैं चंगा होऊंगा, मुझे बचा तब मैं बचूंगा, क्योंकि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तो मैंने भी प्रार्थना की कि परमेश्वर सच में मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मुझे चंगा कर, मुझे बचा। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और पास्टर सिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आनंद कस्बे है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस लॉकडाउन के अंदर आशीषित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे फिलिप्पी 4:4 ये वचन से मुझे चलाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ, और हमारे पास्टर आरबी भालेराव और सिस्टर SR भालेराव, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक वचन सिखाया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। इसमें धन्यवाद।